तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चैंपियन कोचिंग क्लासेस में। तो जुड़ चुके हैं हमारे साथ प्यारे साथी चैंपियन परिवार में। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक इकाई का अनुताप, जो कि तीसरा पद्यांश है। तो हर बार की तरह हम एक एक अर्थ का शब्द जान लेते हैं, क्योंकि शब्द का अर्थ जानना बहुत ही ज़रूरी है। हमें एक एक शब्द का अर्थ पता होगा तो हमें व्याख्या बनाना बहुत ही सिंपल आसान लगेगा, क्योंकि अर्थ जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम अर्थ को जान लेंगे तो व्याख्या बनाना बहुत ही आसान है। तो चलते हैं, हम एक एक अर्थ की व्याख्या बनाएंगे। और जो हमारे साथ हमारे प्यारे साथी जुड़े हैं, तो पेन कापी के साथ ज़रूर जुड़ें, क्योंकि समझना भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह चलना है मंजिल को पाने के लिए, उस तरह समझना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ हाँ, मतलब भरत जी प्रभु श्री राम से कह रहे हैं बड़े दुख के साथ। हाँ, इसी आशय आशय आयस माने अपयस, आयस माने अपयस के हेतु जनन जनन था मेरा। हाँ, इसी आशय के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। निज माने अपनी, जननी माने माँ, के ही हाथ, हनन माने मार दिया गया, मतलब मारा न गया हो, मतलब एक प्रकार से कह ले यहाँ इसका अर्थ होगा हनन, मतलब दुख पहुँचाना, अपने को ही दुख पहुँचाना। हनन था मेरा। अब कौन अभिप्सित माने आपको बताया था इच्छा या मनोकांक्षा। कौन और आर्य माने यह प्रभु श्री राम की बात की गई है। वह किसका, वह किसका। अब कौन अभिप्सित और वह किसका। अब राहन बना के पढ़ेंगे क्योंकि अच्छा लगता है हमें। हाँ, इसी आशय के हेतु जनन था मेरा। हाँ, इसी आयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिप्सित और आर्वा किसका। संसार नष्ट है, संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उसे फिर सींचा। उसके आशय की था मिलेगी किसको, कि उसके आशय की था मिलेगी किसको। जन कर ही जननी जान न पाई जिसको। कि उसके आशय की था कौन जान पाएगा, जिसको जन्म देकर जननी, जिसको जन्म देकर वो जान नहीं पाई। और कौन जान सकता उसकी मन की इच्छा। जिसको जिसने जन्म दिया हो उसकी आशा की था वो नहीं जान पाई, तो और कौन जान सकता है उसकी मन की इच्छा। तो हम यहाँ थे। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका। अब कौन अभिप्सित माने इच्छा या मनोकांक्षा, और आर्य माने यहाँ प्रभु श्री राम की बात की गई है। संसार नष्ट है, संसार नष्ट हो गया, जिसके भाई बिछड़ गए हो उसको मानो ऐसा लग रहा है कि संसार नष्ट है। और घर तो भ्रष्ट ही हो गया, क्योंकि पिता की मृत्यु हो गई थी, भैया वन को चले गए थे। तो भरत कह रहे हैं संसार नष्ट हुआ, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही स्वयं आज मुँह फेरा। मुझे अपना ही मुँह नहीं देखा जा रहा है, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। ये ऐसे ही रहेगा, इसका कोई अर्थ नहीं बदलेगा। हे आर्य, यहाँ प्रभु श्री राम बता दो तुम्हें अभिप्सित मतलब इच्छा मेरी। प्रभु ने पकड़ा, प्रभु ने भरत को, श्री राम ने भरत को पकड़ा और हृदय पर खींचा। रोदन जल से सविनोद, विनोद के साथ उन्हें फिर सींचा। सींचा मतलब सींचा नहीं कि खेत में पानी लगा दिया सींच दिया, वो नहीं। मतलब उसका जो दुख था भरत का, जो उसकी पीड़ा थी, उसको
कोई भी अगर दुख में है तो उसको हृदय से लगा लो तो उसका आधा दुख मिट जाता है। यही यहाँ पर अर्थ उसका है कि रोदन जल से सविनोद भाव फिर सींचा, उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी जान नहीं पाई जिसको, जिसको जन्म देकर उसकी माँ नहीं जान पाई तो उसके आशय की थान और कौन जान सकता है। जिसको जन्म देकर जननी माने माँ नहीं जान पाई तो उसकी आशय मन की था को कौन जान सकता है। तो ये हमारा एक एक अर्थ शब्द का अर्थ पूरा हुआ। हर बार की तरह हम हेडिंग डालेंगे संदर्भ, फिर हम डैश डाल के लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे संदर्भ। संदर्भ 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 बता दें आपको हम। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कई के अनुताप नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक या रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ये हमारा संदर्भ होगा। फिर हम हेडिंग डालेंगे प्रसंग, डैश डालकर लिखेंगे प्रसंग। बता दें प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बताया श्री रामचंद्र जी जो पूछते हैं, श्री रामचंद्र जी के द्वारा पूछी गई बात भरत ने अपने वार्तालाप में जो बताया है, अपने जो दुख कष्ट है प्रभु श्री राम से बताया, यही वर्णन किया गया है, यही हमारा प्रसंग है। फिर हम हेडिंग डालेंगे व्याख्या, डैश डालकर लिखेंगे व्याख्या। चलिए हम आपको बता दें, जान लेते हैं व्याख्या हमारी क्या होगी। इसी आयस के हेतु जनन था मेरा। यहाँ पर अपनी ओर से कुछ शब्द ऐड करके लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में भरत बड़े दुख के साथ इसी आयस माने अपयस, इसी अपयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। क्या मेरा जन्म इसलिए ही हुआ था कि मैं क्या मेरा जन्म इसलिए हुआ था कि मैं अपनी माता के द्वारा ही मारा जाऊं या हनन करा जाऊं? क्या मेरा जन्म इसलिए ही हुआ था कि मैं अपनी माता के द्वारा मुझे कष्ट या पीड़ा हो? हनन माने दुख या कष्ट, पीड़ा मतलब हनन माने वैसे तो मार देना, मगर यहाँ पर मारने का वो नहीं है, दुख पहुँचाना, कष्ट, बहुत ही दुख। क्योंकि जो राम जी थे, भरत को छोड़कर राम जी भरत से बहुत अत्यधिक प्रेम करते थे, बहुत ही अत्यधिक प्रेम करते थे। तो इसलिए भरत कह रहे हैं इसी आयस माने अपयस के हेतु जनन था मेरा। क्या मेरा जन्म इसलिए हुआ था कि मैं अपने माता के द्वारा ही हनन किया जाऊं? अब कौन अभिप्सित और आर्यवा किसका? अब कौन अभिप्सित और आर्यवा किसका? जो अपनी माता के द्वारा ही हनन किया जाए, अब उसकी और क्या इच्छा हो सकती है, उसकी क्या मनोकामना हो सकती है? जिसका संसार नष्ट हो गया, जिसका घर भ्रष्ट हो गया, उसकी और क्या मनोकामना हो सकती है, क्या इच्छा हो सकती है? मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, मुझसे मेरा ही मुँह नहीं देखा जा रहा है, मुझसे मेरा ही मुँह नहीं देखा जा रहा है। अर्थात मैंने ही अपने से स्वयं मुँह फेर लिया हो, मैंने ही अपने से स्वयं मुँह फेर लिया। हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। हे भ्राता श्री, अब आप ही बता दो कि मेरी क्या इच्छा हो सकती है, मुझसे मैंने ही स्वयं मुँह फेरा, क्योंकि मुझसे मेरा ही मुँह नहीं देखा जा रहा है। ऐसा मुझ पर वो कलंकित लगा है क्योंकि मेरे ही कारण मेरी पिता की मृत्यु हो गई, मेरे ही कारण मेरे भैया 14 वर्ष वनवास चले गए, इसलिए मुझसे मेरा ही मुख नहीं देखा जा रहा है। हे आर्य, अब आप ही, हे भ्राताश्री, अब आप ही बता दो कि मेरी क्या इच्छा हो सकती है। प्रभु ने भाई को
जब भरत ऐसी ऐसे ऐसे दुख कष्ट पीड़ा बताए, तब प्रभु राम ने भरत को पकड़ा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, और प्रभु श्री राम ने भरत को पकड़कर हृदय पर खींच लिया और रोदन जल से विनोद उन्हें पर सींचा। फिर रोदन मतलब आंसुओं से उनको विनोद के साथ उन्हें सींच दिया। मतलब उनका जो कष्ट थी, बहुत ही दुख में भरत भैया को मनाने आए थे, बहुत ही दुख में थे, और जब उनको गले से लगा लिया तो उनकी आधी पीड़ा मिट गई। वही सींचा मतलब सींचा नहीं कि खेत सींचाएं, वो नहीं। किसी को दुख में अगर उसको गले से लगा लेते हैं तो उसकी आधी पीड़ा, अर्थात रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। अब यहाँ प्रभु राम जी कह रहे हैं कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी जान न पाई जिसको। जिसको जन्म देकर उसकी माँ ही नहीं जान पाई, तो उसके आशय की थाह को कौन जान सकता। उसकी जो मन की इच्छा है उसको कौन जान सकता। अर्थात भरत की जो मन की इच्छा है उसको उसकी माँ ही नहीं जान पाई, तो और कौन जान सकता है। तो ये हमारी व्याख्या हुई, और ये हमारी व्याख्या पूरी हुई। आशा करता हूँ आपको अच्छे से व्याख्या समझ में आई होगी। और फिर हम प्रश्न उत्तर जान लेते हैं, क्योंकि हमारे बोर्ड परीक्षा में 2-2 नंबर के प्रश्न उत्तर होते हैं, 10 नंबर के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो हम प्रश्न उत्तर को जान लेते हैं, क्योंकि हमारे बोर्ड परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हाँ, एक बात ये भी बता दें कि क्वेश्चन चेंजमेंट भी करे जा सकते हैं, क्योंकि वो जो एग्जामिनर होता है उसके अनुसार ही हो सकता है ये भी आ सकते हैं, मगर कहा भी नहीं जा सकता, ये चेंज भी हो सकते हैं। तो हम प्रश्न उत्तर को ऐसे, आपकी कॉपी में ऐसे लिखा होगा, उपयुक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें प्रश्नों को पढ़ के उत्तर देना होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रश्न 1। हे आर्य बता दो तुम्ही अभिप्सित मेरा, यह कथन किसने कहा और क्यों कहा। तो हम उत्तर डाल के लिखेंगे, हे आर्य बता दो तुम्ही अभिप्सित मेरा, यह कथन भरत ने कहा और प्रभु राम श्री प्रभु राम जी से कहा। प्रभु राम जी से कहा कि हे आर्य, अब तुम ही अब बता दो जिसका घर और संसार नष्ट हो गया हो उसकी कोई क्या इच्छा हो सकती है। जिसका घर नष्ट हो गया हो, संसार भ्रष्ट हो गया हो, उसकी क्या इच्छा हो सकती है। अर्थात जिसका घर ही नष्ट हो गया हो, संसार भ्रष्ट हो गया हो, घर नष्ट हो गया हो, उसकी कोई क्या इच्छा हो सकती है। तो ये हमारा पहला उत्तर है। फिर हम दूसरा प्रश्न जान लेते हैं। भरत के वचनों को सुनकर प्रभु श्री राम ने क्या किया। फिर हम उत्तर डाल के लिखेंगे, भरत के वचनों को सुनकर प्रभु श्री राम ने भरत को पकड़कर हृदय से लगा लिया और रोदन जल से उनको आंसुओं से फिर उनको सींचा। अर्थात प्रभु श्री राम ने भरत को पकड़कर हृदय से खींचा और आंसुओं के साथ उन्हें रोदन जल से सींचा। ये हमारा दूसरा प्रश्न का उत्तर है। फिर हम तीसरा जान लेते हैं। आनंदित होकर श्री राम ने भरत को क्या कहा। आनंदित होकर उत्तर डालेंगे, आनंदित होकर श्री राम ने भरत को ये कहा कि उसकी आशय की था कौन जान सकता है। जिसको जन्म देकर उसकी माँ नहीं जान पाई, तो उसके आशय की था को कौन जान सकता है। अर्थात जिसने जन्म दिया हो अपने बेटे को, वो नहीं जान पाई उसकी आशय की था, तो और कौन जान सकता है। तो ये हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर है। फिर हम चौथे उत्तर को जान लेते हैं। जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। ये हमारा ये चौथा उत्तर प्रश्न पूरा हुआ। फिर आप जानते हैं लास्ट में आती है रेखांकित अंश की व्याख्या, जो कि हम आपको व्याख्या बता दिया है। हेडिंग डाल के लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या।
सिर्फ व्याख्या नहीं लिखिएगा, क्योंकि हमको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो हम हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, वरना गलत हो जाएगी। अगर व्याख्या कहे तो व्याख्या डालनी है, अगर रेखांकित अंश की व्याख्या कह रही तो रेखांकित अंश की व्याख्या डाल करके फिर हम लिखेंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो हमारे साथ प्यारे साथी जुड़ चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।